हो, किसी को कुछ दिखा, उनके बारे में कोई संभावना दिखी, 12 की उम्र में वो गायब हो जाते हैं। और 12 भारत में हमेशा दीक्षा का समय होता है, लेकिन निश्चित रूप से वह लड़का जो गया था और जो युवक वापस आया, वो बहुत ही अलग जीव थे, बहुत ही अलग व्यक्ति थे। निर्मलानंद। उन्होंने कहा कि अब मैं 72 साल की उम्र का हो गया हूँ, 73 की उम्र में मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक योगी की तरह मरना चाहता हूँ, एक रोगी की तरह नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ। फिर हमने कुछ जटिल बातों पर विचार विमर्श किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रबुद्ध जीव देखें, एक 4 हिस्सों की श्रृंखला सिर्फ सद्गुरु एक्सक्लूसिव पर। शिवनागे बंधना योगेश्वरा शिवनागे बंधना भूतेश्वरा शिवनागे बंधना कालेश्वरा शिवनागे बंधना जगदीश्वरा बंधनो माधेवा बहुरूपिया कंडानो कंडानो ईजीविया कंडानो कंडानो ईजीविया यं जीव वे उंडानो शिवरूपिया तंदानो तंधानो ज्ञानामृता तंदानो तंधानो ज्ञानामृता तंधानो तंधानो ज्ञानामृता।
साई को सुनावे नैहरवा नैहरवा बिन सतगुरु अपनो नहीं कोई अपनो नहीं कोई जो यह राह बतावे है जो यह राह बतावे कहत कबीर सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सपने में प्रीतम आवे हे सपने में प्रीतम आवे तपन यहाँ जिया की बुझावे नैहरवा नैहरवा नमस्कारम, सभी को नमस्कारम। आप सभी लोग जो इस मौसम में भी यहाँ मौजूद हैं, और आप सभी लोग, आप चाहे जहाँ कहीं भी हों, तो हम साल के अंत के करीब पहुँच रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिका वायरस के मामले में इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। हर दिन 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में इस देश में जो बड़ी आपदाएं आई थीं, जो बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ हुई थीं, जैसे कि पर्ल हार्बर में जो हुआ था, या 9 सितंबर के दिन जो हुआ था, उनमें 3,000 से कम मौतें हुई थीं। यहाँ इस परिस्थिति में हर दिन 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। तो आज से शायद वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन हर किसी को ये बात समझनी होगी कि वैक्सीन तो ठीक है, ये निश्चित रूप से कुछ चीज़ों को बेहतर बना देगी, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। एक सचेतन और जागरूक बर्ताव का कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। इसको किसी भी चीज़ से बदला नहीं जा सकता।
अभी भी देश में इस चीज़ को लेके कैंपेन्स हो रहे हैं कि कैसे ये सब एक मीडिया के कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह है। प्लीज़, समय समय आ गया है कि आप वापस समझदारी का उपयोग करें। कितने सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कितने सारे लोगों ने अपनी आजीविका गंवा दी, इतने सारे लोगों का जीवन पूरी तरह से उथल पुथल हो गया है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि किसी और ने ये बात फैलाई। मुझे उम्मीद है कि मुझे लगता है कि वायरस ने आपके भेजे को काफ़ी समय पहले ही ख़राब कर दिया था। कृपया समझदारी का प्रयोग करें, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप कैसे सांस लेते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, इसी से ये तय होगा कि लोग जिएंगे या मरेंगे, या ये बात आपकी भी हो सकती है, किसे पता। सवाल ये नहीं है कि यहाँ कोई घबराहट पैदा करने की बात नहीं हो रही है, कोई पागलपन फैलाने का इरादा नहीं है। केवल कुछ महीनों तक जिम्मेदारी से बर्ताव करना इतना कठिन क्यों है? इसे 1 साल तक नहीं खींचना चाहिए था। अगर इस धरती के हर इंसान ने सहायता की होती तो ये इतना लंबा नहीं खींचता। लेकिन एक के बाद एक कई लहरें आ रही हैं, क्योंकि इंसान अभी भी उन्हें एक बीइंग कहा जाए इसकी योग्यता उन्हें नहीं मिली है। अभी भी वो प्राणियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। बीइंग यानी जीव का मतलब है वन हु नोज हाउ टू बी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पता है कि कैसे होना है। अगर आपको पता हो कि कैसे होना है तो वायरस कोई समस्या नहीं है, वो बस एक और जीवन है। किसे पता, किसे पता। मैं परिस्थिति का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि वायरस के कारण आपके अंदर विकास की कोई बड़ी प्रक्रिया हो जाए और शायद आपके चारों ओर एक प्रभामंडल खिल जाए। अतीत में ऐसा हुआ है। प्रभामंडल नहीं, लेकिन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। लोग कहते हैं कि इंसानों का प्लेसेंटा, जो कि हमारी माँ के गर्भ में मौजूद एक ऐसा अंग था जो हमारे पैदाइशी में जिसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो लाखों साल पहले ये प्लेसेंटा पैदा हुआ था एक वायरस इन्फेक्शन की वजह से। तो अभी फिर से ये वायरस आया है और हम उम्मीद करते हैं कि कोई बहुत अच्छा फ़ायदा मिले। लेकिन अभी एक ऐसा फ़ायदा जो हम इंसानी समाजों में ला सकते हैं वो ये है कि हम एक जागरूक और जिम्मेदार पीढ़ी बन सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है जो हम उठा सकते हैं, और इसकी वजह से हो सकता है कि एक प्रभामंडल खिल उठे। हाँ, ये एक ऐसा महीना है जिसे दक्षिण भारतीय संस्कृति में मार्गली कहा जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ों को पहचाना गया। कुछ संस्कृतियों में जो संस्कृतियाँ एक ऐसे कैलेंडर प्रणाली का उपयोग करती हैं जिसे हम लूनी सोलार कैलेंडर कहते हैं, यानी कि इसमें चंद्र के चक्र और सूर्य के चक्र दोनों का ख्याल रखा जाता है एक साल को निर्धारित करने के लिए। ये पूरी तरह से हमारी अंक गणित के अनुसार नहीं चलता। जो आधुनिक कैलेंडर जिसका अभी हम इस्तेमाल करते हैं उसके अनुसार नहीं चलता। मैं उसे एक अंकों की पद्धति कह रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ पहले से ही तय है। इस तरीके से इसे बनाया गया है कि ये आपकी गिनती के लिए आसानी हो। लेकिन जो कैलेंडर है उसका एक संबंध होना चाहिए खगोलीय गतिविधियों के साथ, वो खगोलीय गतिविधियाँ जो इस ग्रह के आसपास हो रही हैं। आधुनिक कैलेंडर में भी ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से इससे संबंध विच्छेद है, लेकिन फिर भी ये आपको इस बात के प्रति जागरूक नहीं करता कि आज क्या हो रहा है। आधुनिक कैलेंडर में पूर्णिमा और अमावस्या का कोई जिक्र नहीं होता, जिसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है इंसानी शरीर पर और इंसानिक मानसिक अवस्था पर। और शरीर के जो ग्लैंड्स हैं उसमें जो सीक्रीशन होते हैं वो इसके अनुसार उसमें काफ़ी परिवर्तन आता है चंद्रमा के चक्रों के अनुसार। और ग्लैंड से होने वाले जो
सेक्रेशन है, कम से कम हम सबको मानसिक स्तर पर ये पता है कि कई रूपों में ये इस चीज़ को निर्धारित करते हैं कि आधुनिक साइकोलॉजिक टर्म में अगर हम बात करें तो ये कई स्तरों पर आपके शरीर को निर्धारित करते हैं और आपके मूड को तय करते हैं। अगर अभी भी आपके अंदर मूड्स हैं कि आपका मूड अच्छा होता है या बुरा होता है, इसका मतलब है अभी भी आप एक प्राणी हैं। इसका मतलब भी है आपको अभी भी ये नहीं पता कि कैसे होना चाहिए। तो अगर आप अभी भी इन प्रक्रियाओं के प्रति उपलब्ध हैं, फिर मार्गली इसका एक खास महत्व है, क्योंकि इसे शिव का बहुत प्रिय माना जाता है, क्योंकि ये स्थिरता के सबसे करीब पहुंचता है। जीवन काफ़ी हद तक स्थिर हो जाता है। बाकी पूरे साल जो एक जीवंतता होती है, उसके मुकाबले ये एक तरह की आराम की अवस्था में होता है। ये सोने का समय है धरती के उत्तरी गोलार्ध के लिए। आज आप बहुत सुबह सुबह उठ गए, आप में से जो लोग यहाँ हैं। मुझे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सोने का समय, लेकिन मुझे यकीन है कि ठंड की चुभन आपको सोने नहीं देगी। हेलो, मुझे लगता है कि अभी तापमान करीब 2 डिग्री होगा, तो आप जमेंगे नहीं। हाँ, मेरे हाथ, मेरी उंगलियों के सिरे कह रहे हैं कि अभी टेम्परेचर करीब 2 या 3 डिग्री होगा। मैंने बैरोमीटर नहीं देखा, लेकिन मेरी उंगलियों के सिरे मुझे बता रहे हैं कि अभी टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बाकी सारी दुनिया ने तापमान मापने का एक अच्छा मापना बनाया, लेकिन अमेरिका अभी भी 32 डिग्री यहाँ पे शून्य होता है। कैसे? मुझसे मत पूछिए, मुझे नहीं पता, मैंने बस कहा। तो ये मार्गली का महीना, इसमें कई सारी चीज़ें की जाती हैं ये देखने के लिए कि ये एक आरामदायक अवस्था बन जाए, लेकिन उदासी की अवस्था नहीं। क्योंकि एक आराम की अवस्था में होना, आलसी बनना, उदास बनना एक ही चीज़ के आगे बढ़ते हुए कदम हैं। आप आराम करते हैं क्योंकि आपको पता है कि आराम ही हर काम का आधार है। ये शरीर कितने अच्छे से इसने आराम किया है, इसी से ये तय होगा कि ये कितने गतिशील तरीके से सक्रिय हो सकता है। अगर आपको ज़रूरी आराम नहीं मिलता, तो ये हाइपर हो जाएगा और फिर टूट के बिखर जाएगा। ये महत्वपूर्ण है कि ये आराम की अवस्था में हो। लेकिन अगर आप आराम को एक फिलॉसफी बना लेते हैं, कुछ लोग आराम को एक फिलॉसफी बना लेते हैं। आराम एक ज़रूरत है, जैसे भोजन ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोगों ने भोजन को एक फिलॉसफी बना लिया है। कुछ लोगों ने इसे धर्म तक ऊपर उठा दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि एक शेफ़ बन जाऊँ, एक रसोइया बन जाऊँ, क्योंकि मैंने देखा अगर मैं सबसे ज़्यादा गहरी बातें कहता हूँ तो इस बारे में कितने लोग रोमांचित हो जाते हैं, और अगर मैं केवल भोजन के बारे में बात करता हूँ तो अरे पूरी दुनिया से जवाब आते हैं, पूरी दुनिया से रिस्पॉन्स आता है। तो मैं बस सोच रहा था कि शायद समय आ गया है कि मुझे अपनी गतिविधि को बदलना चाहिए। दीक्षा देने के बजाय, ध्यान कराने के बजाय, क्रिया सिखाने के बजाय, योग सिखाने के बजाय खाना बनाना और खाना खाना, ये बहुत आसान होगा। तो अगर आप आराम को एक फिलॉसफी बना देते हैं तो ये आलस बन जाएगा।
अगर आप अपने आलस में ग्रेजुएट हो जाते हैं तो धीरे धीरे आप उदास हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। तो चलिए उस दिशा में नहीं जाते। ये समय है धरती के लिए आराम का, कम से कम धरती के उत्तरी हिस्से का। इसके कई कारण हैं, आप पता लगा लीजिए, ठीक है। कैलिफोर्निया की आपकी बड़ी समझदार आंटी हैं जो आपको सब कुछ बता सकती हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं और वो आपको बता देंगी कि धरती का जो बाकी के सौरमंडल के साथ रिश्ता है उसमें वास्तव में क्या हो रहा है। लेकिन ये हो रहा है, हर चीज़ धीमी हो जाती है, आराम। इसे आप आलस की फ़िलॉसफ़ी ना बनाएं या आप डिप्रेशन की ओर ना जाएं। मैं ऐसा इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि लाखों लोग, पूरी दुनिया के लाखों लोग, ख़ास तौर पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय समय है वहाँ पे लोग डिप्रेस हो जाते हैं। पूरी दुनिया में डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा मामले पाए जाते हैं, ख़ास तौर से शीतोष्णीय कटिबंधीय इलाकों में, क्योंकि ठंड बहुत होती है और वो बाहर नहीं जाते। लेकिन हो सकता है कि इस साल ऐसा ना हो क्योंकि आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपको बाहर न निकलने की आदत हो गई है। आप मालगली के महीने के लिए पहले से ही आपके शरीर को उसकी आदत हो गई है। आपको ये समझना होगा कि ये महीना शिव का है, ये उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि दुनिया एक तरह से ऐसा लगता है कि दुनिया ने उनसे प्रेरणा ले ली है और बस यूं ही आराम में मदमस्त है। तो समय आ गया है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा सतर्क बनाएं, लेकिन शारीरिक स्तर पर कम सक्रिय। अगर आप आनंद लेना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में स्थिरता का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होना होगा, वरना स्थिरता मृत्यु जैसी महसूस होगी। मृत्यु में हर कोई स्थिर हो जाता है, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है। आप वास्तव में जड़ बन गए हैं एक तरीके से। तो जड़ बनना और स्थिर होना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा सतर्क होना लेकिन फिर भी स्थिर होना, फिर ज़बरदस्त चीज़ें घटित होंगी। तो इन चीज़ों की प्लानिंग नहीं की गई थी, मुझ पर दोष मत दीजिएगा, लेकिन बात केवल इतनी है कि हम अब लिंग भैरवी की प्राण प्रतिष्ठा की 11वीं वर्षगांठ की ओर भी बढ़ रहे हैं। देखिए, मुझे इसी चीज़ का डर लगा था। मैंने आपसे कहा था, प्राण प्रतिष्ठा के समय मैंने बताया था कि मुझे इस बात का डर है कि धीरे धीरे आप लोग भैरवी के फैंस बन जाएंगे, क्योंकि वो एक तरह की स्टार हैं और आप लोग शिव को अनदेखा करने लगेंगे। मैंने शिव की बात की, आपने कुछ नहीं कहा। मैंने भैरवी की बात की, आप सब तालियां बजा रहे हैं। मैंने यही बात 11 साल पहले कही थी। मुझे डर है कि वो ज़्यादा पॉपुलर बन जाएंगी, क्योंकि उनके साथ थोड़ा लेन देन हो सकता है। शिव के साथ ना कुछ लेन है ना कुछ देन है। क्योंकि अभी भी आपका दिमाग ऐसा है जो आपके हर काम पे सवाल उठाता है कि इसका क्या फ़ायदा होगा। पहले तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि आपके ज़िंदा होने का क्या फ़ायदा है, आपके पैदा होने का क्या फ़ायदा है। आपको सिर्फ ये नतीजा मिलेगा, एक मूर्खतापूर्ण तर्क ये मिलेगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदा रहें या ना रहें, टू बी और नॉट टू बी। तो एक तार्किक मन के लिए कई रूपों में भैरवी ज़्यादा आकर्षक हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा लेन देन है। तो ये 11वां साल है और आपको पता है कि उनका फ़ोन नंबर 11 है। हेलो, आप अभी 111 नंबर के हाईवे से आए हैं, है ना? ट्रिपल आई में आने के लिए आपने 111 नंबर का हाईवे लिया है। आप चाहे किस भी तरह से आए हों, अगर आप नेशविल से आए हैं तो आप 111 से आपने एग्ज़िट किया। अगर आप अटलांटा से आए तो आपने हाईवे 111 पे अपनी गाड़ी चलाई। खैर,
और ये 11वां साल है जहाँ हम कुछ संभावनाओं को खोल रहे हैं, साधना की संभावनाओं को। अभी तक देवी की साधना या भैरवी साधना सिर्फ महिलाओं के लिए उपलब्ध थी। इस साल वो इस विशेषाधिकार को खो रही हैं। पुरुष भी अब देवी की साधना में शामिल हो रहे हैं। देखिए वो बहुत पॉपुलर हैं। इसका क्या महत्व है स्त्रीत्व का एक आयाम के रूप में? आपको जन्म दिया गया था एक स्त्री अस्तित्व के द्वारा, क्योंकि शुरुआती लेन देन बहुत मीठा था। वो आपके लिए एक देवी की तरह थी। मैं आपकी माँ की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में लेन देन थोड़ा हो गया, तो वो एक देवी होने के तल से थोड़े नीचे आ गईं। वो बस एक और इंसान बन गईं। अच्छी इंसान, प्यार करने वाली शायद, लेकिन बस एक और इंसान। और जब उन्होंने खुद को रूपांतरित किया एक सास के रूप में, फिर वो बहुत ही नीचे चली गईं, बहुत ही ज़्यादा नीचे चली गईं। लोग भूल गए कि वो अभी भी एक माँ है, मदर इन लॉ, लेकिन अभी भी एक माँ। लेकिन आउटलॉ से भी ज़्यादा डर इन लॉ से लगता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा उनके गुणों के कारण हुआ हो। उनकी अक्षमता कि वो खुद को रूपांतरित कर सकें इन लॉ के रूप में, क्योंकि वो अभी भी एक इंसान के लिए माँ हैं और दूसरा इंसान उन्हें माँ के रूप में स्वीकार नहीं करता। और ये बात चलती रहती है, ये आपको पता है। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार शंकरन पिल्लई की सास की मृत्यु हो गई, तो वो अपने वकील के पास गया ज़मीन जायदाद की कुछ चीज़ों को संभालने के लिए। कुछ कानूनी पहलू थे, तो उसने वकील से कहा मेरी सास की पिछले हफ्ते मौत हो गई। वकील ने पूछा अच्छा ऐसा हुआ क्या? मुझे सुनकर खेद हुआ, क्या शिकायत थी? उन्होंने कहा नहीं कोई शिकायत नहीं थी, सब खुश हैं। तो एक देवी होने से लेकर वो बस एक और माँ बन गई, और अपने जीवन के अगले पहलू पे वो एक मदर इन लॉ बन गई, एक सास बन गई। और उन्हें ये नहीं समझ आता कि आखिर क्या हुआ। वो व्यक्ति जो सबका प्रिय था, सबको बहुत अच्छा लगता था, अचानक वो एक समस्या का कारण क्यों बन गया है? चाहे कोई भी समस्या हो, लोग उन्हीं की ओर उंगली उठाते हैं। इस धरती पर 1/3 चुटकुले उनके ऊपर हैं। क्या हो गया आखिर? वो अभी भी उन्हें नहीं समझ आता कि हुआ क्या है। बात केवल इतनी है कि वो अभी भी एक माँ हैं। वो सास नहीं बन पा रही हैं, वो मदर इन लॉ नहीं बन पा रही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आउट ऑफ द लॉ हैं, क्योंकि वो दुनिया के किसी भी कानून के मुताबिक नहीं चलती। वो अपने प्यार के मुताबिक चलती हैं, उसके प्रति जो उन्हें अपना मानती हैं। तो जिसे आप अपना मानते हैं, उसके प्रति होने वाला प्यार वो किसी भी कानून के मुताबिक नहीं चलता, तो इसीलिए वो कानून के बाहर ही रहती हैं। यही प्यार की प्रकृति है कि वो किसी भी कानून से सीमित नहीं होता, किसी भी कानून के मुताबिक नहीं चलता। किसी ने ये भी कहा था, प्यार और लड़ाई में हर चीज़ ठीक है। इसका मतलब है कि प्यार एक नियम कानून के बाहर का मुद्दा है, क्योंकि वो आपने जो तार्किक सीधी रेखाएं खींची है उसके मुताबिक नहीं चलता। नियम कानून सड़क पर चलने के लिए ठीक हैं कि भाई मैं सड़क पे गाड़ी चलाता हूँ, आप
आप उस सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, लेकिन प्यार का मतलब है कि आप एक दूसरे से टक्कर खा के एक हो जाना चाहते हैं। हेलो, सड़क पे ऐसा मत कीजिएगा। तो भैरवी के बारे में अच्छी बात यह है, देखिए किसी भी देवी के बच्चे नहीं हुए, इसीलिए वो देवियां बनी रहीं, उनका स्तर नीचे नहीं गिरा। आजकल कई सारी महिलाएं ये तरीका सीख रही हैं। अगर उन्हें पता है कि अगर उनके वो बच्चे पैदा नहीं करती तो वो अपने पति के साथ एक देवी की तरह व्यवहार करती रह सकती हैं। अगर उनके बच्चे होते हैं तो वो माँ बन जाएंगी, और कुछ सालों के बाद वो इन लॉ और आउटलॉज बन जाएंगी। एक व्यक्ति के लिए इन लॉ, दूसरे व्यक्ति के लिए आउटलॉ। तो स्त्री गुण की पूजा का क्या महत्व है? एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि स्त्री गुण एक लिंग नहीं है, ये एक आयाम है। अगर मैं कहता हूँ स्त्री गुण, तो आप हमेशा किसी लिंग के बारे में सोचते हैं। नहीं, ये एक लिंग नहीं है, ये जीवन का एक आयाम है। जीवन के इस आयाम का महत्व ये है कि इस आयाम से रिस्पॉन्स प्राप्त करना आसान है दूसरे आयाम के मुकाबले, जिसे हम पुरुष गुण मानते हैं, क्योंकि इसे अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये इस बारे में नहीं है कि कौन किससे बेहतर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ये बस अलग है। एक मूर्ख एक वाद विवाद शुरू कर सकता है कि कौन किससे बेहतर है। ये कुछ ऐसा है मानो धरती बेहतर है या आसमान बेहतर है। वो लोग जो धरती पर खड़े हैं, इस ग्रह पर खड़े हैं, वो आसमान की ओर देख रहे हैं। मैंने एक लंबा समय बिताया बाजों और चीलों को उड़ते हुए। भारत के जो भूरे गिद्ध होते हैं, मैंने उन्हें देखते हुए काफ़ी समय बिताया, क्योंकि जिस तरीके से वो उड़ते हैं वो बहुत ही शानदार है। और 8-9 साल की उम्र से मैं भी उड़ने के सपने देख रहा था। तो मैंने उन्हें देखा देखा और लगातार देखता रहा, और मैंने ये पाया कि ये सारे शानदार उड़ने वाले प्राणी, जो मैं उसके विस्तार में नहीं जानना चाहता लेकिन आपको पता लगाना चाहता, इनमें से कुछ गिद्ध, ये इनकी उड़ने की क्षमता एक फाइटर जेट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मैं नहीं कह रहा कि वो उतनी तेज़ी से उड़ सकते हैं, लेकिन उनके पास जो शरीर है, उस शरीर में जितनी मात्रा में सामान भरा है, और अपने पंखों के साथ और शरीर के साथ जो वो करते हैं, वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। लेकिन जब मैंने उनको देखा, उनके उड़ने के तरीके से मैं भौंचक्का रह गया। मैंने सिर्फ उनके पंखों को देखा, उनकी पूंछ को देखा कि वो कैसे हिलते हैं। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि ये सारी चिड़ियाएँ जो ऊपर आसमान में उड़ रही हैं, हमें देखकर लगता है कि वो बड़ी शानदार उड़ान भर रही हैं, लेकिन वो केवल एक ही चीज़ कर रही हैं, वो नीचे धरती की ओर देख रही हैं। क्या आपने देखा है? सारी चिड़ियाँ, वो कभी भी आसमान को देख के उसका आनंद नहीं ले रही, वो केवल नीचे धरती को देख रही हैं हर समय, भोजन की तलाश में, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्लैनेट अर्थ को, धरती को वो आनंद लेते हैं कि ये कितना सुंदर है। लेकिन वो इंसान जो उड़ नहीं सकते, वो हमेशा ऊपर देखते रहते हैं। तो फिर मैंने इस बारे में गहराई से सोचा, और मैंने सोचा क्या ये बेहतर नहीं है कि आप एक मुर्गी हैं और ऊपर आसमान की ओर देख रहे हैं, बजाय इसके कि आप एक गिद्ध हों और हर समय नीचे देखते रहें। क्योंकि वह जो ऊपर देखता है स्वाभाविक रूप से ऊपर उठता है, जो नीचे देखता है स्वाभाविक रूप से नीचे गिर जाता है। कम से कम एक व्यक्ति के अंदर आकांक्षा है, दूसरा नीचे जाना चाहता है। तो स्त्री गुण एक आयाम है, ये कोई लिंग नहीं है। इसके बड़े ही शानदार उदाहरण हैं। मैं भी
उसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ, लेकिन मैं खुद को उस दिशा में नहीं डालना चाहता क्योंकि वे सभी भैरवी के फैंस जो यहाँ पे हैं वो पागल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक प्राचीन उदाहरण बताता हूँ। एक ज़्यादा आधुनिक उदाहरण होंगे रामानुजम। आप सब ने उनके बारे में सुना होगा। उनके बारे में एक फिल्म बनी थी कुछ साल पहले कि कैसे रामानुजम से गणित बहकर निकलता था। बहुत ही जटिल गणित, गणित के सूत्र इस हद तक कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ब्लैक होल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं था, एक तरह से उन्होंने एक ऐसा गणित बनाया जो ब्लैक होल्स का विवरण करता था। वैज्ञानिक रिसर्च में सबसे पहले एक थ्योरी आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई चीज़ क्या हो सकती है, और फिर उसे सही साबित करने के लिए अगर उसे भौतिक रूप से प्रमाणित किया जा सके तो ठीक है, या फिर बाद में उसके गणितीय प्रमाण इकट्ठा किए जाते हैं। लेकिन रामानुजन ने गणित पहले पैदा किया जब उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अभी भी इसको समझने की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में ये क्या है, लेकिन उनके अंदर से बस यूं ही गणित बहकर निकलता था। जब लोगों ने पूछा कि ये कहाँ से आ रहा है, बस कई कई नोटबुकों में उन्होंने गणित बस बहकर निकलते जा रहा है। दुर्भाग्य से उनकी मौत काफ़ी कम उम्र में हो गई, लेकिन अपनी मृत्युशैया पे बैठे हुए भी वो ये करते थे। उन्होंने कहा, मेरी देवी, उनके शरीर से खून की तरह गणित बहता है। एक और भी ज़्यादा बहुत ही रंगीले उदाहरण हैं। उनका नाम था कालिदास, यानी कि वो काली के दास थे। चलिए कहते हैं कि वो काली के भक्त थे। करीब 2500 साल पहले कालिदास, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है मेरे ख्याल से, या शायद उससे भी पहले की, शायद उससे थोड़े पहले की। कहानी में इस तरह से बताया गया है कि आपको पता है कहानियाँ थोड़ी, उसमें रास्ते में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी क्या कहने की कोशिश कर रही है। कहानी के तथ्य नहीं, लेकिन जो कहानी की आत्मा है। तो कई जन्मों तक कालिदास ने, वो काली के एक बहुत बड़े भक्त रहे। तो अपने पिछले जन्म में वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गए थे कि उनकी इतनी भक्ति के बावजूद काली प्रकट नहीं हुई। काली ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो उनसे थोड़ा खिन्न होकर उनकी मौत हुई। इतने जन्मों से मैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो अपने वर्तमान जीवन में जब उनका नाम कुछ और था, हमें नहीं पता उनका नाम क्या था, वो एक थोड़े मंदबुद्धि बच्चे की तरह पैदा हुए। जब वो वयस्क हो गए थे तब भी उनका मन एक 8 साल के बच्चे की तरह था। तो आमतौर पर जब आप 8 साल के हैं, आप जो हैं उसके लिए लोगों को लगता है कि आप क्यूट हैं, लेकिन जब आप 18 के हो जाएं और फिर भी आप उसी हालत में रहें तो लोग कहेंगे कि आप एक बेवकूफ़ हैं। हेलो, हाँ या ना? तो उनके साथ ऐसा हुआ। हर किसी को लगा कि वो गांव का बेवकूफ़ लड़का है। और वहाँ का जो स्थानीय राजा था, उनकी एक बेटी थी जो खुद को बहुत ही समझदार मानती थी, शायद वो थी, और वो एक समझदार आदमी से शादी करना चाहती थी। और महिलाओं को तो पता है ऐसा आदमी खोजना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वो इतना समझदार होता तो वो आपसे शादी क्यों करता? देखिए, एक चुटकुला एक दो धार की तलवार होती है। तो जो कोई भी आता था उनसे शादी करने के लिए, कई साम्राज्यों से कई लोग आए, क्योंकि वो केवल एक राजकुमार से ही शादी कर सकती हैं।
कई सारे लोग आए, लेकिन इसने हर किसी को नकार कर दिया, ये कहकर कि वो मूर्ख हैं, वो मेरे लिए फिट नहीं हैं। वो न केवल उनको नकारती थी, बल्कि उन्हें मूर्ख कहकर उनका अपमान करती थी। फिर आसपास के कई राजा इस साम्राज्य के शत्रु बन गए, दुश्मन बन गए, क्योंकि न केवल उन्हें नकारा गया था, बल्कि उन्हें इस लड़की ने मूर्ख कहा था। तो पिता, उनके ऊपर हर तरफ से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और मिलिट्री दबाव था। वो बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मैं तुम्हारी शादी अपने देश के सबसे सबसे बड़े बेवकूफ़ से करूँगा, केवल तभी तुम्हें सबक मिलेगा। तो पिताजी ने उसे खूब लगाई और अपने लोगों से कहा कि जाके पता लगाओ कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़का कौन है और उस लड़के को लेके आओ, मैं उसी की शादी अपनी बेटी से कराऊंगा। तो वो लोग गए और यहाँ वहाँ खोजने लगे। फिर उन्होंने देखा कि इस गांव में एक जवान आदमी बैठा हुआ था, जो कि पेड़ के गलत हिस्से पे बैठा था और पेड़ की डगाल के गलत हिस्से में बैठा था और उस डगाल को काट रहा था, जैसे कि लोगों की एक पीढ़ी के रूप में हम पर्यावरण के साथ कर रहे हैं, हम सभी उसी कैटेगरी के हैं। उन्होंने इस आदमी को देखा कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई आदमी नहीं मिल सकता, ये आदमी उस डगाल को काट रहा है जिसमें वो बैठा है, और जैसे ही उसे सफलता मिलेगी वो हार जाएगा। अभी एक पीढ़ी के रूप में हम यहीं हैं, जब हम सफल होते हैं हम गिर जाएंगे। सफलता की हमारी धारणा अभी इतनी विनाशकारी है। तो वैसे भी तो वो इस आदमी को लेके राजा के पास गए कि इससे बड़ा मूर्ख तो हो ही नहीं सकता, तो ये राजकुमारी से शादी करने के लिए फिट है। दोनों की ज़बरदस्ती शादी करा दी गई, लेकिन लड़की ने उसके ऊपर बहुत हर दिन हर पल उसका अपमान करती थी, हजारों अलग अलग तरीकों से उसे बहुत तरीकों से परेशान करती थी। कुछ महीनों के बाद यहाँ तक कि यह आदमी, जो कि बहुत ही मंद बुद्धि था, उसे भी बहुत अपमानित महसूस होने लगा, क्योंकि उस लड़की की जबान बहुत तेज थी। आजकल ये मास्क से ढकी रहती है, लेकिन तो एक दिन वो राजमहल छोड़कर चले गए और जंगल में चले गए, बस उसकी जबान की तेजी से बचने के लिए। फिर वहाँ जंगल में काली माता का एक पुराना मंदिर था। आमतौर पर काली के मंदिर जंगलों के अंदर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो शायद समाज के लोग उसे स्वीकार ना कर पाएं। आम समाज शायद उस तरह की रीति रस्मों को पचा ना पाए जो कभी कभी काली के मंदिरों में होती हैं। तो हमेशा ये जंगलों के अंदर काली के मंदिर होते हैं। तो ये काली के मंदिर में गए। एक महिला से बचने के लिए उन्हें दूसरी के पास जाना पड़ा। वो वहाँ गए और उनके पैर पर अपना सिर रखकर वो अपना सिर पीटने लगे। उन्हें कोई प्रार्थना या मंत्र नहीं पता था, वो बस अपना सिर उनके चेहरों पर पीटने लगे और उनके सिर से खून निकलने लगा। जब खून की बूंदें उनके पैरों पर गिरी, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि सिपाही आके उन्हें फिर से अपनी पत्नी के पास ले जाएंगे। फिर उन्हें बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ ने कहा, मैं काली हूँ, मैं आ गई हूँ, दरवाज़ा खोलो। अब तक वो बहुत गुस्सा था। उन्होंने कहा, कई जन्मों तक, अचानक उन्हें सब कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा, कई जन्मों तक मैंने प्रार्थना की और आप नहीं आई, अब आप क्यों आई हैं? मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। फिर काली ने बार बार उन्हें पुकारा, दरवाज़ा खोलिए। फिर बस उनको मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि अभी भी वो 8 साल के बच्चे हैं, उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और अपनी जीभ उनको दिखाई, उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए, और काली ने उनकी जीभ काट दी। और वह व्यक्ति जिसे
उस देश का सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ व्यक्ति माना जाता था, अचानक वो एक बहुत बड़ा पंडित बन जाता है। कालिदास के बारे में ये एक बात कही जाती है, ऐसा माना जाता है कि भारत में ऐसा माना जाता है कि कालिदास, जहाँ तक कविता और उन्हें शेक्सपियर से भी ज़्यादा महान माना जाता है। भारत में इन दोनों की तुलना की गई है और कई सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि अपनी भाषा में उनकी जो निपुणता है और उनकी जो समझ है, जिस तरीके से वो खुद को अभिव्यक्त करते हैं, वो बहुत शेक्सपियर से कहीं बेहतर है। उन्होंने जो चीज़ें लिखी उसमें से बहुत ही कम अभी मौजूद है, लेकिन वो छोटा सा काम भी बहुत ही उच्च स्तर का है। तो अचानक वो ऐसा साहित्य और कविताएं लिखने लगे। वो बस यूं ही एक जगह बैठकर कविताएं कहने लगे, लिखना नहीं, बस यूं ही वो कविताएं बोलने लगे। तो उनकी जीभ इतनी शानदार बन गई, ऐसा गुण था उसका कि वो बस यूं ही नए श्लोक और नई कविताएं बस यूं ही कह सकते थे, क्योंकि काली ने उनकी जीभ काट दी थी। तो अब जबकि आपने मास्क लगा रखा है, शायद भैरवी आपकी जीभ ना काट सकें, शायद वो आपको एक ठोकर लगाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके सिर में आपको ठोकर लगाएं। तो ये इन कहानियों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, लेकिन जो हो सकता है उस संभावना से ये पूरी तरह से तालमेल के बाहर नहीं है। वह व्यक्ति जो देवी की कृपा का पात्र बन जाता है। आप अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी कर रहे हों, हो सकता है कि आप एक बिजनेसमैन हो, एक प्रोफेशनल हो किसी चीज़ में, हो सकता है कि आप एक आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, एक योगी हो, आप चाहे जो कोई भी हो, अगर आप अपने कार्य को एक अगले आयाम तक लेकर जाना चाहते हैं, फिर आपको देवी के कृपा की ज़रूरत है। वह व्यक्ति जिसे इस कृपा का स्पर्श मिला है, वो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठेगा, इस तरीके से ऊपर उठेगा कि दूसरों को लगेगा कि ये चमत्कारिक है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। मुझे आपको ये बताना चाहिए, दुनिया में ऐसे कई महत्वपूर्ण पुरुष हुए हैं। मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये राजनीतिक रूप से संवेदनशील होगा। पिछले 200 सालों में ऐसे महत्वपूर्ण पुरुष हुए हैं जिनका पोषण किया गया था उनकी माँओं के द्वारा, और कहीं न कहीं उनके बोध में उनकी माँ एक देवी की तरह ही रहीं। वो उससे नीचे उतरकर एक प्यार भरी माँ नहीं बनी, वो एक देवी ही रहीं जो हमेशा अपने बेटे के साथ कठोर थीं। ऐसे कई पुरुष हैं पिछले 200 सालों में दुनिया में, जो उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी वो कर रहे थे उसमें वो बहुत ऊंचाइयों तक गए, क्योंकि किसी न किसी तरीके से वो स्त्री गुण की पूजा कर रहे थे। क्योंकि अभिव्यक्ति, जब मैं कहता हूँ अभिव्यक्ति, तो केवल मौखिक अभिव्यक्ति ही नहीं। अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप किसी चीज़ को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर आप दुनिया में खुद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो आपको देवी की कृपा की ज़रूरत है। आप इसे एक मंत्र का जाप करके करते हैं, आप इसे किसी मंदिर में जाकर करते हैं, या आप इसे अपने भीतर उस आयाम की मौजूदगी को पहचान कर करते हैं, या आप किसी चीज़ को देख कर करते हैं जो स्त्री गुण की है, या बस यूं ही प्रकृति में रहकर करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे करते हैं, लेकिन वो आयाम जिसे हम स्त्री गुण कहते हैं, जब वो आपके लिए उपलब्ध हो जाता है, फिर आपकी अभिव्यक्ति जबरदस्त रूप से विकसित हो जाएगी। ये 11वां साल है, इसीलिए हम इसे पुरुषों के लिए भी खोल रहे हैं, इस भैरवी साधना को, क्योंकि जैसे कम से कम सभी विवाहित पुरुषों को पता चल गया है कि महिलाएं निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा खुद को अभिव्यक्त करती हैं, कम से कम घर के अंदर। हेलो। तो इसके बाद 11वें साल के बाद देवी के साथ आपके संपर्क के बाद हो सकता है कि आपकी अभिव्यक्ति उनके बराबर ही हो जाए या उनसे ज़्यादा हो जाए, और हो सकता है कि घर का सीन बदल जाए, काफ़ी हद तक बदल जाए। एक बार ऐसा हुआ। एक दिन शंकरन पिल्लई
बहुत ही बुरी अवस्था में थे। वो बिस्तर में पड़े थे, रात के 2 बज गए थे और वो करवटें ले लेके कर रहे थे। ये अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने का एक भारतीय तरीका है। प्यार, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन अलग अलग संस्कृतियों में हर चीज़ का एक अलग तरीका होता है। भारत में जब कोई कहना चाहता है कि मैं बहुत उदास हूँ या निराश हूँ, तो शंकरन पिल्लई की पत्नी जो उनके बाजू में लेटी हुई थीं और वो भी ठीक से सो नहीं पा रही थीं क्योंकि ये करवटें बदल रहे थे, उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है, रात के 2 बज चुके हैं। शंकरन पिल्लई ने कहा, देखो हमारा पड़ोसी जेक, मैंने उससे $1000 उधार लिए थे और मैंने कहा था कि मैं कल सुबह लौटा दूंगा, लेकिन मैं उसे नहीं लौटा सकता। पत्नी ने पूछा क्यों? शंकरन पिल्लई ने कहा क्योंकि मेरे पास नहीं है। शंकरन पिल्लई की पत्नी ने उसे बहुत ही डिस्गस्ट के साथ देखा, कोई आवाज़ नहीं निकाली, बस वो उठी, खिड़की खोलकर उन्होंने कहा, जोर से चिल्लाई, जेक जेक, ऊंची आवाज में जेक जेक जेक, वो चिल्लाने लगी। रात के बीच में जेक, उसने खिड़की खोली और उसने कहा, श्रीमती पिल्लई क्या हुआ? $100 जो मेरे पत्नी ने उधार लिए थे वो आपको कल नहीं लौटाएंगे क्योंकि उनके पास नहीं है। उन्होंने खिड़की बंद की और वापस आके सो गई और उन्होंने शंकरन पिल्लई से कहा, अब तुम सो जाओ, अब ये जैक की समस्या है। समस्याएं सुलझाने का जो महिलाओं का तरीका होता है वो कभी कभी फायदेमंद होता है। तो खासकर इस महामारी के चलते आपको एक तरह की बुद्धि की ज़रूरत होगी, वरना आप डिप्रेस हो जाएंगे। वो तो ठीक है सद्गुरु, लेकिन मेरी नौकरी खो गई। आपको एक तरह की बुद्धि की सक्रियता की ज़रूरत है ताकि आप इस फेस से होकर गुजर सकें, क्योंकि ये फेस बस इसलिए ख़त्म नहीं हो जाएगा क्योंकि आज या कल में वैक्सीन रिलीज़ हो जाएगी। उन्होंने शायद आज ये रिलीज़ कर दी होती, लेकिन संडे है आज, कोई काम नहीं करता, तो वो शायद कल इसे रिलीज़ करेंगे। हालांकि वायरस काम करता है संडे को भी। तो ये आपके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होगी। आपके पास अपनी खुद की बुद्धि की जादुई छड़ी होनी चाहिए, जहां आप ये सीखेंगे कि कैसे इस समय के दौरान भी अच्छे से ज़िंदा रहा जा सके। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके शारीरिक खुशहाली के लिए, आपके प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और सामाजिक खुशहाली के लिए। आपको ये सीखना होगा कि ऐसे समय में कैसे जिया जाए जब आपको अपना सिर नीचे झुकाकर चलना होगा। जब आप यूं चलते थे तो ये सफलता हासिल करने का एक तरीका था, जब आप अपना सिर नीचे झुकाकर चलते हैं तो ये सफल होने का दूसरा तरीका है। इसमें सफल होने के लिए बिल्कुल अलग ही तरह के मेजर्स चाहिए। तो आने वाला साल हो सकता है कि वायरस फिर भी मौजूद रहे। चलिए वायरस का दुख ना मनाएं, चलिए भैरवी की कृपा का पात्र बने। और ये शिव का महीना है। ये हुई ना बात। हाँ, वो है मेरे। आराम में, ये सारी गतिविधि नहीं, बातचीत नहीं, आराम में। आराम शानदार है। आलस बुरा है, डिप्रेशन बहुत ही बुरा है, उस दिशा में ना जाएं। इस ठंड के महीने में आपको ये सीखना चाहिए कि कैसे आराम में रहें, शरीर आराम में रहे, मन आराम में रहे। इस ठंड के मौसम का आनंद लीजिए, ठीक है? और वैसे भी मैं आपको अगले हफ्ते यहाँ इस ठंड में कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा। अगर कोई सवाल हो तो सिर्फ एक सवाल। क्या ठीक है, चलेगा? क्या मैं कुछ मिनट लेकर एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ?
1 घंटा और मतलब आप जम जाएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि तापमान और भी कम हो रहा है। पता नहीं क्या कारण है। मेरी उंगलियां मुझे यही बता रही हैं। आपकी नाक आपको क्या बता रही है? अच्छा, ठीक है। आप में से जो लोग कहीं बाहर बैठे हैं, अभी किसी ने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ। ओह, तो इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। ठंड है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये सवाल आदित्य ने पूछा है बेंगलुरु से। सद्गुरु, मुझे अपने अंदर प्यार का एहसास कभी कभार ही होता है और मुझे हर किसी में उनकी सबसे बुरी चीज़ें ही दिखाई देती हैं। सद्गुरु एक्सक्लूसिव की प्राण सीरीज में आपने अनाहत चक्र को गति देकर प्यार भरा बनने की बात बताई है। क्या उनकी शादी हुई है? पता नहीं। क्या ये मेरे लिए भी संभव है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, ठीक है। तो तो आप ये सोच रहे हैं, सबसे पहले आप ये सोच रहे हैं कि प्यार एक उपकरण है। नहीं, प्यार एक नतीजा है। प्यार एक नतीजा है। जब आप एक खास तरह से अपने भीतर होते हैं, ये उसका एक नतीजा है। ये कोई उपकरण नहीं है जिससे आपको वो हासिल हो जाता है जो आपको चाहिए। तो अभी तक मैं भैरवी को मनाने की बात कर रहा था। ये कई सारे लोगों के साथ ये इसने काम नहीं किया है। भले ही ये भैरवी के लिए हो या मुझे नहीं पता कि आपकी पत्नी का क्या नाम है। ये काम इसलिए नहीं करता क्योंकि आप प्यार को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, भक्ति को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई उपकरण नहीं है, ये एक नतीजा है। जब आप बुद्धि के एक खास आयाम को अपने भीतर काम करने की अनुमति देते हैं, तब ये उसका नतीजा होता है। जब मैं कहता हूँ बुद्धि का एक खास आयाम, देखिए, हमारी बुद्धि का जो तार्किक हिस्सा है वो हर चीज़ को काट काट कर देखना चाहता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि चीज़ों को काटना एक अच्छी चीज़ है, जब बात आती है भौतिक प्रकृति की, लेकिन चीज़ों को काटना तब किसी काम का नहीं होता जब बात आती है जीवन के दूसरे आयामों की। जब मैं कहता हूँ जीवन के दूसरे आयाम, तुरंत कुछ टेक्स्ट बुक साइंस वाले लोग हैं, माफ़ कीजिए, टेक्स्ट बुक साइंटिस्ट्स हैं कुछ, जो तुरंत कहेंगे दूसरे कौन से आयाम होते हैं, आप अंधविश्वास की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी मुझ पर कुछ भारत का एक समूह मुझ पर आरोप लगा रहा है। ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि वो बहुत ही तार्किक हैं, उनके अस्तित्व में कोई भी तर्क नहीं, कोई भी समझ नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं अंधविश्वासी हूँ। तो क्योंकि अगर आप किसी आयाम को खोलने की कोशिश करते हैं जो उनके तर्क के ढांचे में फिट नहीं होता, पूरा तर्क भी नहीं, उनका जो मूर्खतापूर्ण तुच्छ तर्क का ढांचा है, अगर वो उसमें फिट नहीं होता तो उनको लगता है कि ये अंधविश्वास है। फिर आपका अस्तित्व ही अंधविश्वास है, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि आप वास्तव में जिंदा हैं। हेलो, नहीं, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा खून बह रहा है, वो सारी चीज़ें मशीन भी कर सकती हैं आजकल। हम आपके दिल को धड़का सकते हैं, खून को बहा सकते हैं, या तक कि आपके दिमाग में न्यूरॉन की गतिविधि भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें कई तरीक़ों से स्टिमुलेट की जा सकती हैं और फिर भी आप जिंदा नहीं होंगे। आपको चांग त्सू की वो प्रसिद्ध कहानी पता है कि उन्होंने कहा कि मुझे एक सपना आया था और मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि मेरे सपने में मैं एक तितली था और ये बहुत ही वास्तविक था। मैं फूल के ऊपर बैठा, मैंने स्वाद चखा, उसे सूंघ चखा, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ। अब सवाल ये है, क्या मैं चांग त्सू हूँ जिसने तितली होने का सपना देखा था,
या मैं वास्तव में एक तितली हूं जो चांगसू होने का सपना देख रही है? क्योंकि सपने इतने ज्यादा वास्तविक हो सकते हैं। हेलो। तो वास्तव में आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आप जिंदा हैं। नहीं सदगुरु, मेरे पैर अकड़ गए हैं। आपको बस तब तक इंतजार करना है जब तक सिर के साथ ऐसा ना हो जाए। मुझे लगता है कि निकोला टेस्ला ने जो कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 100 सालों में अभी भी ज़्यादातर वैज्ञानिक समाज, या निश्चित रूप से ये जो वैज्ञानिक जो टेक्स्ट बुक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बात नहीं समझी है। निकोला टेस्ला, जो कि कई रूपों से उन्होंने आधुनिक विज्ञान को एक नई क्रांति वो लेके आए अपने अध्ययन और अपने आविष्कारों से। उन्होंने कहा था कि जिस दिन विज्ञान अभौतिक घटनाओं का अध्ययन शुरू कर देगा, तब वो अभी तक हुई कई शताब्दियों से ज्यादा विकास एक दशक में ही कर लेगा। ये निकोला टेस्ला ने कहा था। तो आप सोच रहे हैं कि सारी घटनाएं हमेशा कारण और परिणाम के बीच होती हैं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि प्यार एक सेक्सुअल रिस्पॉन्स है, कि एक कॉज एंड इफेक्ट है, एक कारण हुआ और उसका एक नतीजा हुआ, अगर आप प्यार को एक ऐसे आयाम के रूप में देख रहे हैं जो आपके भीतर रूपांतरण ला सकता है, फिर ये कारण और परिणाम के बीच नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरह का लेन देन नहीं है। तो अब आपने भी ये छोटी छोटी बातें सीख ली हैं। कहाँ से? सदगुरु एक्सक्लूसिव से आपने सुना। अच्छा। मैं अपनी टीम्स को ये खतरा बताते रहा हूं कि सदगुरु एक्सक्लूसिव के क्या क्या खतरे हैं। कई सारी चीज़ें जिन्हें बहुत ही करीबी लोगों के बीच में कहा गया है, जो कि जिज्ञासा के एक स्तर में थे, उनके साथ कुछ चीज़ें कही गईं, लेकिन अब हर कोई इन चीज़ों को उठा लेता है और ये ऐसा बन जाएगा। क्या मैं अपने अनाहत चक्र को यहाँ वहाँ हिला सकता हूँ और प्रेम में बन सकता हूँ? व्हील अलाइनमेंट पता है आपको? ये 6 पहियों वाला ट्रक है। आप इसे अलाइन करते हैं तो प्यार उमड़ पड़ेगा। तो आपको प्यार महसूस करना होगा, जैसे जिस तरह अभी मैं अपने पेट में भूख महसूस कर रहा हूँ। हेलो। ये ऐसा दर्द बन जाना चाहिए जो किसी से भी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि इसे किसी भी चीज़ से तृप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्यार की सुंदरता उसके दर्द में है। नहीं, लेकिन तृप्ति कहाँ है? नहीं, ये कोई लेन देन नहीं है जिसमें आपको तृप्ति मिलेगी। ये बस ऐसा ही है, आप उसके साथ जलते हैं। जैसे जैसे और भी गहराई में जलता जाता है, दर्द से ये मुक्ति बन जाता है। बस ये अंतिम संस्कार की तरह ही है। हेलो। हाँ, प्यार एक तरह का अंतिम संस्कार है। ये आपको पूरी तरह से जला देता है। इसी वजह से शायद किसी ने कुछ महसूस किया होतागा, इसीलिए उन्होंने कहा फॉलिंग इन लव, प्यार में गिर जाना। गिरना, इसमें लेन देन कहीं नहीं दिखता है ना। अगर आप लेन देन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें आपको फायदा मिलना चाहिए, है ना। हेलो। क्योंकि अगर आप एक ऐसा लेन देन करते हैं जिसमें आपको नुकसान होने वाला है, फिर आप एक बेवकूफ हैं।
लेकिन आप निश्चित रूप से बेवकूफ़ हैं अगर आप एक ऐसा लेन देन करते हैं जिसमें आपको नुकसान होने वाला है, तो वो एक मूर्खतापूर्ण लेन देन हुआ। लेकिन अगर प्यार आपके लिए कोई लेन देन नहीं है, ये बस आपके अंदर धधकती हुई एक ज्वाला है। शुरू शुरू में दर्द होता है क्योंकि इससे त्वचा जलती है। जब आप ये आपके अंतरतम को जला देता है तो ये मुक्ति है, ये परम मुक्ति है। तो आप इसे टेक्निकली नहीं कर सकते। मैं अपने चक्र को यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा। हो सकता है कि आपका लिवर खराब तरीके से काम करने लगे। कृपया इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो आपके अनुभव में नहीं हैं। सबसे पहले तो चक्र के धंधे के बारे में बात ना करें, क्योंकि आपने इसे नहीं देखा है। क्या आपने इन चक्रों को यहाँ वहाँ फिरते देखा है? किसी और ने इस बारे में बात की है। अनुभव के एक आयाम से आते हुए आप उन्हीं शब्दों को ना दोहराएं। जीवन आपको काट देगा, क्योंकि अब इस तरह के कई सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं। सद्गुरु, मुझे लगता है कि मेरा अनाहत ये कर रहा है, मेरा विशुद्धि ये कर रहा है, मेरा स्वादिष्ठान ये कर रहा है। मैं क्या करूं? अटलांटा में व्हील अलाइनमेंट सेंटर्स हैं। वो आपके चक्रों को अलाइन कर देंगे। सबसे पहले तो ये उस आयाम में बिल्कुल भी नहीं है जैसा आधुनिक किताबों में लिखा गया है। मेरे ख्याल से ये सवाल प्राण वीडियो से को देखकर पूछा गया है। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। इंसानी ऊर्जा तंत्र, आप इसे यूं देख रहे हैं जैसे आप अपने भौतिक पहलुओं को देखते हैं। देखिए, हाँ ठीक है, मेरी किडनी यहाँ है, मेरा दिल यहाँ है, मेरा मस्तिष्क पता नहीं कहाँ है। तो क्या मैं और ज़्यादा समझदार बन सकता हूँ अपने इस चक्र को यहाँ ले जाकर? नहीं। एक काम कीजिए, आप चाहे जो भी हों, बेंगलोर से हैं आप, बड़े टेक्निकल, ये बड़ा टेक्नोलॉजिकल सवाल है। क्या मैं अपने चक्र को यहाँ ले जाकर प्यार भरा बन सकता हूँ? तो ये उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस तरह की नहीं है। आप चक्र के बारे में चिंता मत कीजिए। अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो आप स्वाभाविक रूप से एक प्यार भरे इंसान होंगे। अपने दिमाग में बस थोड़ी समझ ले आएं। समझ का मतलब ये है। चलिए, मैं समझ और नासमझी को एक बहुत ही बुनियादी तौर पे समझाता हूँ। अगर आप यहाँ बैठते हैं तो जीवन की सरल सी समझ ये है कि आपके पास कोई ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के कोई धर्म ग्रंथ या शिक्षा या कुछ भी बकवास आपको नहीं पता होनी चाहिए। अगर आप यहाँ बैठते हैं तो आपको पता है कि ज़िंदा होने के लिए कम से कम आपकी सांस चालू होनी चाहिए। अगर आप नाश्ता नहीं करते तो भी कम से कम सांस चालू होनी चाहिए। सांस का मतलब है कि आपके फेफड़ों का अंदरूनी हिस्सा यहाँ है, जिससे अभी कोविड से डर लग रहा है, लेकिन आपके फेफड़ों का जो बाहरी हिस्सा है वो ये पूरा वातावरण है। कम से कम आप इतना देख सकते हैं कि मेरा अस्तित्व अपने आप में संपूर्ण नहीं है। मेरा अस्तित्व 60 साल के जीवन में एक आदमी, ऐसा माना जाता है कि उसने करीब 1400 टन भोजन खाया हो। कहीं आप उससे ज़्यादा उम्र के हैं तो मान लीजिए 1500 टन खाना। मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या आप 1400 टन अभी आपने इस शरीर में संभाला हुआ है, इतना भोजन? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इतना खाना अपने ऊपर अपने साथ रखा होता तो अभी तक आप एक ट्रक बन गए होते, या आप एक कार्गो शिप बन गए होते। दरअसल नहीं, आपके शरीर में बस उतने ही किलोग्राम हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि जिसे आप आज अपना शरीर मानते हैं, कल वो आपका शरीर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मटेरियल बदल रहा है। कल का शरीर आज पूरी तरह से यहाँ मौजूद नहीं है।
कुछ नया आज भीतर आ चुका है। जो आज का शरीर है वो कल वहाँ नहीं रहेगा, कुछ नया आ जाएगा। अगर आप अनुभव के स्तर पर ये बात समझते हैं कि जिसे आप ये शरीर मानते हैं, जिसे आप मैं मानते हैं, वो विचार जो कल आपके दिमाग में नहीं थे, हो सकता है आज वो आपके पास आ जाएं। कल जो भावनाएं आप में नहीं हैं, हो सकता है आज वो आपके अंदर आ जाएं। हाँ या ना? जो शरीर कल आपके अंदर नहीं था, हो सकता है वो आज आपके अंदर आ गया हो। तो जब परिस्थिति ऐसी है, तो आपके अंदर ये विचार कैसे आ गया कि ये मैं हूं? अगर आप बस इतना समझ जाएं, तो आप समझदार बन जाएंगे। वरना आप यहाँ एक नासमझ मिट्टी के ढेर की तरह बैठे रहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि मैं यही हूं। आप बस इसे अगर थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, इसके लिए किसी आध्यात्मिक शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्वर्ग की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी समझ, स्वाभाविक रूप से हर वो चीज़ जो इंसान के अंदर संभव है वो उभर उठेगी, जिसमें आपका प्यार भी शामिल है। हाँ, आपकी समझ, आपका प्यार, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी क्षमताएं, सब कुछ उभर उठेंगी, सिर्फ इसलिए कि आप समझदार बन गए हैं। आपको बस इसी की ज़रूरत है। उसके बाद, उसके परे, अगर आप परम प्रकृति को जानना चाहते हैं, क्योंकि जब समझ आएगी तो स्वाभाविक रूप से वो आकांक्षा भी आएगी। जब वो आकांक्षा आती है, तब मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए आएगी। अभी मैं मूलभूत चीज़ों की बात कर रहा हूँ, किंडरगार्टन की बात कर रहा हूँ, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, किसी को समझ आ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ। मुझे ये बताने की ज़रूरत क्यों थी? वो भोजन जिसे आप खाते हैं, अगर आपने उस पर ध्यान दिया होता और मल त्याग करते समय, तो आपको पता चल गया होता कि मैं शरीर नहीं हूँ। हेलो हेलो, बस इतने की ही ज़रूरत है। अगर आपको पता है कि आप खाना खाते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं अपना भोजन खा रहा हूँ, किसी न किसी तरीके से आप खुद को खा रहे हैं, है ना? हेलो, तो अगर किसी न किसी रूप में भोजन ही आपके अनुभव में स्वयं आप है, तो ये धरती भी आप ही होने चाहिए, क्योंकि भोजन वहीं उसी धरती से निकल के आया है। इसके लिए किसी आत्मज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। तो अगर समझ खिलती है, तो समावेशी होना, प्यार भरा बनना एक स्वाभाविक नतीजे हैं। इसके लिए आपको अपने चक्र हिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस दर्शन की श्रृंखला का ये आखिरी दर्शन है पिछले 7 महीनों में। आपके साथ होना बहुत ही शानदार रहा है। अब हम थोड़ी देर के लिए हाइबरनेशन में जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना, हम हुन की पार्टी में हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ होकर। आप दुनिया में चाहे जहाँ कहीं भी हों, मुझे पता है कि आप में से कई लोग जो भारत में, आपको एक फ़ायदा है कि कम से कम ये दर्शन शाम को होता है। लेकिन अमेरिका में कम से करीब 1 महीने पहले माहौल ठीक था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि आपकी नाक गिर जाएगी। शायद नाक मास्क की वजह से वो वहाँ पे अटकी हुई है, वरना इस ठंड में वो अभी तक गिर गई होती। लेकिन आप में से जो लोग यूरोप में हैं, यूके में हैं, दूसरे टाइम जोन्स में हैं, एशिया के दूसरे हिस्सों में हैं, शायद देर रात का समय हो या सुबह 2 या 3 बज रहे हों, मुझे पता है कि आप सभी पिछले 7 महीनों से हर रविवार हमारे साथ रहने के लिए जगे रहे हैं, और आप सभी के साथ होना बहुत शानदार रहा। शायद 31 दिसंबर को हम फिर आपके साथ होंगे, लेकिन हम एक थोड़ा सा हाइबरनेशन का समय ले रहे हैं। आप सभी इस समय का उपयोग करें जागरूकता के साथ आराम में रहने के लिए। आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। नमस्कारम।
One second, for all of you who are in many parts of the world, एक सेकंड, आप सभी लोग जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, मैं ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दर्शनों में जब से अमेरिका का आश्रम खुला और आप सभी यहाँ से यहाँ रहे हैं, मैं सभी छोटे बच्चों को नमस्कार करना चाहता हूँ जो यहाँ पे बैठे हैं, इस ठंड में यहाँ बैठे हैं। हाँ, जब आप उनकी उम्र के थे तब आपने नहीं किया। मैंने भी ऐसा नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही शानदार है।